हेलो एवरीवन, आज हम अपना 5th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए सबसेट एफ ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं डेफिनेशंस। ओपन सेट कौन से होते हैं? जो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन जाए या फिर उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाए। और अगर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट, अगर हमारे पास एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए तो हमारे पास एफ कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास है ए सबसेट एफ ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स। अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो भी वो कैसा हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है। सारे लिमिट पॉइंट्स का मतलब क्या है? उसका ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट में हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स डालते हैं ना। तो अगर एक सेट अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स यानी कि अपने ड्राइव्ड सेट को कंटेन करेगा तो वो सेट कैसा हो जाता है? क्लोज्ड हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, ए सेट इज क्लोज्ड इफ इट्स पॉइंट्स डू नॉट गेट आर्बिट्रेरली क्लोज्ड टू एनी पॉइंट आउटसाइड इट। एक सेट क्लोज्ड होगा अगर उसके पॉइंट उसके बाहर के पॉइंट से ज़्यादा क्लोज ना हो। ठीक है, आप सीधी सीधी एक डेफिनेशन से याद रखो कि एक सेट क्लोज्ड होता है अगर वो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। दूसरी डेफिनेशन, एक सेट क्लोज्ड होगा अगर वो अपने ड्राइव्ड सेट को कंटेन करता है। ड्राइव्ड सेट मीन्स उसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, शो दैट इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी द एम्प्टी सेट फाई एंड द होल स्पेस एक्स आर क्लोज्ड सेट। ये हम पहले भी कर चुके हैं इसी चैप्टर में कि जो एम्प्टी स्पेस फाई और एक्स होते हैं वो दोनों के दोनों ओपन होते हैं। या फिर आप अगर याद रखना चाहो तो एम्प्टी स्पेस एंड द होल स्पेस एक्स बोथ आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ये ओपन भी होते हैं, ये क्लोज्ड भी होते हैं। ओपन हम पहले प्रूव करके आ चुके हैं, अभी हमें इनको क्लोज्ड प्रूव करना है। अगर क्लोज्ड प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? इनके कॉम्प्लीमेंट को देखना पड़ेगा। अगर इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है तो ये कैसे हो जाएंगे? क्लोज्ड हो जाएंगे। तो हमने फाई का कॉम्प्लीमेंट उठाया। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? होल स्पेस एक्स बनेगा। ठीक है, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट बन गया एक्स, और एक्स कैसा होता है? ओपन बाय द लास्ट थ्योरम। तो फाई कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक्स के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? फाई। फाई भी कैसा होता है? ओपन। तो एक्स कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। द क्लोज्ड इंटरवल ए बी इन आर इज अ क्लोज्ड सेट। ये क्लोज्ड सेट होता है। कैसे होता है? अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें, देखो ये हमारे पास रियल लाइन पड़ी है, ये पड़ा है ए, ये पड़ा है बी, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, और रियल लाइन आपके पास जाती है -∞ टू इन्फिनिटी। तो इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इस सारे इंटरवल को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन उठाना है। सारा पोर्शन कहाँ से बनेगा? -∞ से लेके ए तक बनेगा, फिर आपके पास बी से लेके इन्फिनिटी तक बनेगा, और इनकी यूनियन। अब ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ओपन है, और दो ओपन सेट्स की यूनियन करेंगे तो सारा ओवरऑल कैसा आएगा? ओपन आएगा। मींस इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपके पास ओपन आ गया, तो सेट कैसा हो गया? क्लोज्ड हो गया। सिमिलरली जो एन और जेड होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। इसमें भी अगर आप ले लो एन ले लो 1 2 3 4, उसके कॉम्प्लीमेंट की बात करो। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? 1 को छोड़ दो, यानी कि 1 से आगे चलना है, 1 से आगे 2 तक। 2 को भी छोड़ना है तो दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगा दिया। 2 को छोड़ दिया, 2 से आगे 3 तक चलना, ओपन इंटरवल, और इनकी सबकी यूनियन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे? यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है तो ये भी कैसा हो जाएगा? ओपन। और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सेट इटसेल्फ कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। सिमिलरली फॉर जेड। नेक्स्ट है एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड। हर एक सिंगलटन सेट भी क्लोज्ड होता है, क्योंकि अगर सिंगलटन सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो कैसा रहता है? ओपन रहता है। तो सिंगलटन सेट कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, इन अ मैट्रिक्स स्पेस ए सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है, दोनों तरफ से प्रूव करनी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। आपको उठाना क्या है? एक सेट उठाना है जो आपके पास कैसा हो? क्लोज्ड हो। ठीक है, आपको उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना है। नेक्स्ट टाइम में आपको उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन उठा के चलना है और सेट को क्लोज दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हम एक्स का एक सबसेट उठा लेते हैं। मैंने एफ उठाया, एक्स का सबसेट है। कैसा सबसेट है? क्लोज्ड है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? ओपन होगा। अब क्योंकि f जो है क्लोज्ड सबसेट ऑफ x है, तो क्या है? वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट। तो f कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अब देखो, जिस चीज को हमें दिखाना है ओपन, ये भी एक सेट है। ये सेट या तो एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। अगर सेट हुआ एम्प्टी
एम्प्टी सेट तो कैसा होता है, हमेशा ओपन ही होता है, तो एफ कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेट हुआ नॉन एम्प्टी सेट है तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। हमने उठा लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ कॉम्प्लीमेंट, एक्स एफ कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब क्या है, एक्स एफ में नहीं होगा। ठीक है, अगर आप देखो ये हमारे पास पड़ा है पूरा सेट एक्स, इसका हमने एक सबसेट उठाया छोटा सा एफ, ये एफ है तो एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा बाहर वाला पोर्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो अगर हमने एक्स यहाँ से उठाया है, एक्स बिलोंग्स टू एफ कॉम्प्लीमेंट, तो ऑब्वियसली एफ एक्स इसमें तो नहीं है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू एफ कॉम्प्लीमेंट इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ। अगर एक्स एफ में नहीं है बट एफ तो क्या है, एफ में सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या है, एक्स एफ का लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। अब इसका मतलब क्या है, एक लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, x जो है लिमिट पॉइंट होगा अगर क्या हो, x को सेंटर मान के एक स्फीयर एग्जिस्ट कर जाए, ओपन स्फीयर, जिसकी इंटरसेक्शन f के साथ x को छोड़ के नॉन एम्प्टी हो, तब x क्या बन जाता है, लिमिट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अब क्योंकि x यहाँ पे लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये जो इंटरसेक्शन है वो कैसी आएगी, एम्प्टी इंटरसेक्शन आएगी। तो ये लगा दो यहाँ पे कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ एक्स को छोड़ के कैसी आएगी, एम्प्टी आएगी। ठीक है, अब अगर इसके साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगी, इसका मतलब क्या है, जो ये स्फीयर है वो किस में जाएगा, एफ कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। ऑब्वियसली है कि अगर इसमें नहीं है कुछ भी पोर्शन इस स्फीयर का, तो कहाँ होगा, यहाँ तो होगा ही वो। ठीक है, एक्स के बाहर तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो स्फीयर कहाँ है, इस कॉम्प्लीमेंट में है। एस आर एक्स इज कंटेन्ड इन एफ कॉम्प्लीमेंट, मीन्स एफ कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट है जो एक्स को सेंटर मान के जो ओपन स्फीयर आ रहा है उसको कंटेन कर रहा है। ये किसकी डेफिनेशन हुई, नेबरहुड की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एफ कॉम्प्लीमेंट इज द नेबरहुड ऑफ एक्स, बट एक्स तो क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसका मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बनेगा। अगर एफ कॉम्प्लीमेंट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो एफ कॉम्प्लीमेंट कैसा हो गया, ओपन हो गया। और अगर एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो एफ कैसा हो जाए, सॉरी हमें यही प्रूव करना है कि एफ कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, ओपन होता है। अब कन्वर्सली हम सपोज करके चलेंगे एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, हमें प्रूव करना है एफ इज क्लोज्ड। ठीक है, अगर f को क्लोज्ड प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि f अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। तो एक लिमिट पॉइंट उठा लो, लेट x बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ f, हमें प्रूव करना है x बिलोंग्स टू f। ठीक है, अब पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, सपोज करो x f में नहीं है, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। लेट इफ पॉसिबल x डज नॉट बिलोंग्स टू f, अगर x f में नहीं है तो कहाँ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, implies x belongs to f कॉम्प्लीमेंट। और f कॉम्प्लीमेंट कैसा है, ओपन। f कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बनेगा, यानी कि f कॉम्प्लीमेंट इस x का भी नेबरहुड बनेगा। अगर x का नेबरहुड बनेगा तो क्या होगा, एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा एस आर एक्स विच इज कंटेन्ड इन f कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, एस आर एक्स की इंटरसेक्शन बोथ साइड f से कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एस आर एक्स इंटरसेक्शन f इज कंटेन्ड इन f कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन f। लेकिन f कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन f के साथ दोनों अलग अलग सेट्स हैं, ये f है, ये f कॉम्प्लीमेंट है बाहर वाला, इसकी इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे कैसा आएगा, एम्प्टी आएगा, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। इट मीन्स एस आर एक्स इंटरसेक्शन f इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से क्या हुआ कि एक स्फीयर की इंटरसेक्शन f के साथ एम्प्टी आ गई, तो क्या हो गया, x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हम तो सपोज करके चले हैं x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ f, तो x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f, इसका मतलब क्या हो गया, x हमेशा f में जाएगा, क्योंकि हम ये सपोज करके चले थे x डज नॉट बिलोंग्स टू f, इसी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आई। व्हाट दिस इंप्लाइज, x बिलोंग्स टू f, तो x लिमिट पॉइंट था, f में चला गया, इसका मतलब f कैसा हो गया, क्लोज्ड हो गया। ठीक है, ये वाली थ्योरम कर लेना, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन एनी मेट्रिक स्पेस xt ईच क्लोज्ड स्फीयर इज क्लोज्ड सेट। ओपन के केस में हम करके आए हैं कि हर एक ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है। अब हमें प्रूव करना है कि हर एक क्लोज्ड स्फीयर क्लोज्ड सेट होता है। तो पहले एक क्लोज्ड स्फीयर उठा लो, हमने उठा लिया एस आर ए, ये क्लोज्ड स्फीयर की नोटेशन है। ठीक है, एस आर ए बी अ क्लोज्ड स्फीयर। हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, नाउ टू प्रूव द डिजायर्ड रिजल्ट, हमें ये प्रूव करना है कि ये इसका जो ओपन, ये जो क्लोज्ड स्फीयर है ये क्लोज्ड सेट बनेगा।
क्लोज्ड सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब दो रिजल्ट्स होते हैं, या तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखाना पड़ता है या फिर वो अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करे ये दिखाना पड़ता है। तो हम इसमें पहले वाला लगाते हैं, हम इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाते हैं। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो ये अपने आप में क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, x माइनस एस आर ए, दिस इज ओपन, ये हमें ओपन दिखाना है। अब इस सेट को ओपन दिखाना है, फिर से दो केस बनते हैं, या तो ये सेट एम्प्टी होगा या फिर ये नॉन एम्प्टी होगा। अगर ये हो गया एम्प्टी सेट तो ऑलवेज ओपन होता है, ठीक है, तो ट्रिवियली ट्रू है। अगर हुआ नॉन एम्प्टी है तो इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जाएगा। लेट y बिलोंग्स टू x माइनस एस आर ए, वाई एक्स माइनस एस आर ए में है, इसका मतलब क्या है, वो एस आर ए में नहीं होगा, ठीक है। अगर वो एस आर ए में नहीं है मीन्स इस स्फीयर के अंदर नहीं है, तो कहाँ होगा, इस स्फीयर के बाहर होगा। और अगर इस स्फीयर के बाहर है तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, रेडियस से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। यानी कि a से y का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन r को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, डी ए वाई माइनस आर इज ग्रेटर देन 0। इस पूरी क्वांटिटी को नाम दे दिया r1, तो ये हो गया r1 इज इक्वल्स टू डी ए वाई माइनस आर ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि हमें इसको ओपन प्रूव करना है, ओपन के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है कि उसका अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाएं उसको सेंटर मान के जो भी स्फीयर ड्रॉ करते हैं वो स्फीयर इस सेट के अंदर जाना चाहिए। अगर वो स्फीयर इस सेट के अंदर चला गया तो सेट कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हमें मेन काम ये प्रूव करना है कि y को सेंटर मान के जो भी हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे, y को सेंटर लेके r1 रेडियस लेके वो इस सेट में जाना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। और अगर दो सेट्स की कंटेनमेंट दिखानी हो तो क्या करेंगे, यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, उसको यहाँ दिखा देंगे। तो हमने उठा लिया लेट z बिलोंग्स टू एस आर वन वाई। अगर z इस सेट में है, इसका मतलब क्या है, इस स्फीयर में होने का, कि उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन r1 होगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन z एंड y इज लेस देन r1। अब मीट्रिक की चौथी प्रॉपर्टी उठाओ। मीट्रिक की चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्टेंस बिटवीन ए वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन ए जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ए जेड वाई को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए जेड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए वाई माइनस डी जेड वाई, ठीक है। और डी जेड वाई क्या है, लेस देन r1, इसको यहाँ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए जेड इज ग्रेटर देन डी ए वाई माइनस r1। और डी ए वाई माइनस r1 की वैल्यू कितनी है, r1, r यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी ए जेड इज ग्रेटर देन r, मीन्स z का a से डिस्टेंस ग्रेटर देन r है। यानी कि अगर आप बात करो, ये एक स्फीयर है विद सेंटर a, रेडियस r, z का a से डिस्टेंस r से बड़े होने का मतलब क्या है, z कहाँ लाई करेगा, z स्फीयर के बाहर लाई करेगा, तभी तो z का a से डिस्टेंस r से बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, z डज नॉट बिलोंग्स टू द स्फीयर एस आर ए। और अगर इस स्फीयर में नहीं है तो कहाँ होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, यानी कि z बिलोंग्स टू x माइनस एस आर ए। तो z हमने यहाँ से उठाया था, यहाँ पे चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्फीयर जो है एस आर वन वाई इज कंटेनिंग x माइनस एस आर ए। यानी कि ये जो सेट है अपने हर एक पॉइंट को सेंटर मान के जो भी स्फीयर ड्रॉ करते हैं उसको कंटेन करता है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा। और अगर ये सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो ये सेट कैसे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और अगर ये सेट ओपन है तो एस आर ए खुद में कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि हर एक क्लोज्ड स्फीयर जो होता है वो क्लोज्ड सेट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट x बी अ मेट्रिक स्पेस देन एनी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इन x इज क्लोज्ड। ये हमने ओपन सेट में भी करी थी। ओपन सेट में हमने किया था आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। यहाँ उल्टा है, वहाँ फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करी थी, यहाँ उसने बोला है एनी इंटरसेक्शन। एनी इंटरसेक्शन मीन्स कोई भी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हमने पहले तो सबसे पहले एक फैमिली उठा ली क्लोज्ड सेट्स की। लेट एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट। ये सारे के सारे एफ लैम्डास कैसे हैं, क्लोज्ड है। हमें प्रूफ क्या करना है, इनकी इंटरसेक्शन उठाई, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और इसको हमें क्लोज्ड प्रूव करना है। तो इस इंटरसेक्शन को नाम दे दिया कैपिटल एफ। कैपिटल एफ को हमें क्लोज्ड प्रूव करना है, तो क्लोज्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करनी पड़ेगी। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है तो एफ कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट कर लो, एक्स माइनस एफ, हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ लैम्डा, एंड बाय डी मॉर्गन्स लॉ इंटरसेक्शन बाहर आएगा तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यूनियन में चेंज हो गया। अब देखो हर एक एफ लैम्डा कैसा है, क्लोज्ड है, और x माइनस एफ लैम्डा यानी कि एफ लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट ये कैसा हो गया, ओपन हो गया। और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट कैसी होती है, ओपन। तो ये सारा ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, इट मीन्स x माइनस एफ ओपन है। x माइनस एफ ओपन है मीन्स एफ
क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना था एफ इज क्लोज्ड। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको करके देख लेना। इसमें आपके पास क्या है, फाइनाइट यूनियन को क्लोज्ड दिखाना है, लेकिन जो आर्बिट्रेरी यूनियन होती है वो क्लोज्ड नहीं होती। सेम हमने एक एग्जांपल ओपन के केस में भी किया था, एक एग्जांपल हम यहाँ भी दिखा देते हैं, ये प्रूफ कर लेना, ईजी है। इसका मैं एग्जांपल करा देती हूँ कि फाइनाइट यूनियन जो होती है क्लोज्ड सेट की वो क्लोज्ड होती है, लेकिन अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन करें तो वो क्लोज्ड नहीं होती। एग्जाम्पल हमने सेट ले लिया fn -1 + 1/n to 1 - 1/n। अगर हम इसकी आर्बिट्रेरी यूनियन करें, ठीक है, देखो ये रियल लाइन बनेगी, ठीक है, मैक्सिमम ये n कहाँ से कहाँ तक आपके पास वेरी कर सकता है, आपका -1 to 1 जा सकता है, ठीक है। एन आप इन्फिनिटी ले सकते हो ना, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जैसे इन्फिनिटी लोगे तो ये 0 हो जाएगा, इंटरवल बचेगा -1 to 1, ठीक है। और बीच वाले सारे पॉइंट्स आएंगे। जब आप इनकी सारों की यूनियन करोगे, यूनियन में क्या जाता है, यूनियन में बड़ा सेट जाएगा ना, तो यूनियन में हमारे पास क्या आएगी, ओपन इंटरवल -1 to 1 आएगी, और ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो हमें एक तो क्या दिखाना था, ये क्लोज्ड आनी चाहिए थी, बट दिस इज ओपन। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट इज नॉट क्लोज्ड, ओनली फाइनाइट यूनियन, ठीक है, फाइनाइट यूनियन ही क्लोज्ड होती है हमारे पास। नेक्स्ट है, शो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज्ड। अब जितने भी क्लोज्ड वाली थ्योरम्स है वो सारी की सारी ओपन वाली थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ आपको शो करना है कि मैट्रिक्स स्पेस का हर एक सबसेट क्लोज्ड होता है। ये भी हम एग्जाम्पल नंबर 8 करके आए हैं इसी चैप्टर में। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने किया है कि हर डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, अगर XD एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है तो उसके जितने भी हम सबसेट्स उठाएंगे वो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। ये हम करके आए हैं। अब हमें प्रूव करना है कि अगर XD एक डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है तो उसके जितने भी हम सबसेट्स उठाएंगे वो कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे। अगर A को हमें क्लोज्ड दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे हो, ओपन हो, ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स X - A ओपन हो, ये दिखाना पड़ेगा। अब देखो अगर बात करें, ये हमारे पास है कैपिटल X, ये हमारे पास है A, ठीक है। तो X - A कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा X - A है, तो ये भी फिर भी X के अंदर ही, यानी कि X - A फिर भी X का ही सबसेट है, ठीक है। और अगर X - A X का सबसेट है तो ओपन वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग X - A कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। X - A ओपन है तो A कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का हर सेट कैसा होता है, क्लोज्ड होता है और ओपन भी होता है। फाई X मतलब एम्प्टी सेट फाई होल स्पेस X और डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का हर एक सबसेट ओपन भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, एवरी डिराइव्ड सेट इज अ क्लोज्ड सेट। हर एक डिराइव्ड सेट जो होता है वो क्लोज्ड होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमने ले लिया, लेट A बी अ सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट DA बी इट्स डिराइव्ड सेट। D ऑफ A इसका डिराइव्ड सेट है, हमें प्रूव करना है कि ये डिराइव्ड सेट कैसा है, क्लोज्ड है। अगर D ऑफ A को क्लोज्ड दिखाना है तो क्या दिखाना पड़ेगा कि ये D ऑफ A अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। देखो ये दो डिफरेंट अलग अलग बातें हैं, एक तो A सेट है, एक D ऑफ A सेट है, ठीक है। D ऑफ A सेट को हमें क्लोज दिखाना है तो हमें इसके लिमिट पॉइंट्स की बात करनी है। इसके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो मिलके D ऑफ A बनाएंगे और इसके जो लिमिट पॉइंट्स होंगे अगर वो इसके अंदर चले जाएं सारे के सारे तो ये सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने उठा लिया, लेट X बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ D ऑफ A। X कोई लिमिट पॉइंट उठा लिया, दिखाना क्या है कि X DA में जाना चाहिए। वी हैव टू शो दैट X बिलोंग्स टू D ऑफ A। अब क्योंकि x जो है D ऑफ A का लिमिट पॉइंट है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि x को सेंटर मान के जो भी स्फीयर होगा उसकी इंटरसेक्शन इस सेट के साथ x को छोड़ के नॉन एम्प्टी रहेगी। तो x को सेंटर मान के हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, उसकी इंटरसेक्शन DA के साथ x को छोड़ के नॉन एम्प्टी रहेगी, ठीक है, यहाँ तक। अब हमने ले लिया, इस इंटरसेक्शन में से एक पॉइंट उठा लिया, ठीक है, इस इंटरसेक्शन में से एक पॉइंट उठाया A ऐसा पॉइंट लिया जो x के इक्वल नहीं है, वैसे भी x हमने इसमें से माइनस कर दिया है। A ऐसा पॉइंट है जो x के इक्वल नहीं है। अब अगर A इस इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब वो दोनों सेट्स में होगा, A SRX में भी होगा, A DA में भी होगा, ठीक है। अब A SRX में होने का मतलब क्या है कि A का x से डिस्टेंस लेस देन R1 है। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम x इज लेस देन R, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से बात करें डिस्टेंस ऑफ AX माइनस R, आपके पास क्या हो जाएगा, लेस देन 0, या फिर आप उल्टा कर सकते हो R माइनस DX इज ग्रेटर देन 0,
यहाँ से आ जाएगा। इस r माइनस डी एक्स को नाम दे दिया r1, तो यहाँ से r1 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया आपके पास r1 r माइनस डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब हमें ये प्रूव करना है कि a को सेंटर मान के जो स्फीयर आएगा वो इस स्फीयर में कंटेन होता है। तो अगर कंटेनमेंट दिखानी है तो यहाँ से पॉइंट उठाना पड़ेगा। लेट y बिलोंग्स टू SR1A, इट मीन्स y का a से डिस्टेंस लेस देन r1। देखिए दिस इंप्लाइज डिस्टेंस बिटवीन ay इज लेस देन r1। अब मीट्रिक की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ yx इज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ya, मतलब बीच में हम इसमें एक पॉइंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिस्टेंस ya प्लस डिस्टेंस ax, और डिस्टेंस ay क्या होता है, लेस देन r1 है, ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ से यूज कर लेंगे लेस देन r1 प्लस dx। यहाँ से अगर आप निकालो r1 प्लस dx की वैल्यू कितनी आएगी, r आ जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन yx इज लेस देन r। डिस्टेंस बिटवीन yx लेस देन r होने का मतलब क्या है, y कहाँ जाएगा, y उस स्फीयर में जाएगा जिसका सेंटर x है, रेडियस r है। व्हाट दिस इंप्लाइज, y बिलोंग्स टू SRX। तो y SR1A में से उठाया था, SRX में चला गया, तो SR1A इज द सबसेट ऑफ SRX हमारे पास बन जाएगा। अगर यहाँ से इंटरसेक्शन की बात करें तो SR1A इंटरसेक्शन बोथ साइड ले ली a और बोथ साइड से a को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब भी कंटेनमेंट एज इट इज ही रहेगी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो इंटरसेक्शन है वो कैसी है, नॉन एम्प्टी। ये हम स्टार्टिंग में ही करके आए हैं, दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि a हमारे पास क्या है, इस इंटरसेक्शन का ही पॉइंट है, ठीक है। ए इस इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। और अगर ये नॉन एम्प्टी है तो अपर जो सुपर सेट होगा वो तो ऑलवेज नॉन एम्प्टी रहेगा। इट मीन्स दिस इंटरसेक्शन इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, यानी कि SRX इंटरसेक्शन a माइनस a इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, ये भी तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बन गई, लेकिन लिमिट पॉइंट किसका बना, अब a का लिमिट पॉइंट बना। इसका मतलब x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। यहाँ से आप लिख सकते हो x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, और a का डिराइव्ड सेट हमने किससे डिनोट किया है, d ऑफ a से। तो इसका मतलब x कहाँ चला जाएगा, d ऑफ a में, क्योंकि d ऑफ a सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। तो व्हाट दिस इंप्लाइज, x बिलोंग्स टू d ऑफ a। तो हमने स्टार्टिंग में ही उठाया था, x उसका लिमिट पॉइंट है dA का, और x dA में चला गया, तो इसका मतलब dA अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है। और अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो व्हाट दिस इंप्लाइज, d ऑफ a इज क्लोज्ड, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था, एवरी डिराइव्ड सेट इज क्लोज्ड। तो आपके पास आज ये क्लोज्ड थ्योरम की कुछ क्लोज्ड सेट्स की कुछ थ्योरम्स थी। अगर किसी को इसमें डाउट हो तो आप गूगल मीट में पूछ सकते हो।